नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पर आधारित है और इस वीडियो में हम लोग 8 नवंबर 2020 से 14 नवंबर 2020 के बीच में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटित हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जोसेफ बाइडेन। जोसेफ बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। ये अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अब इनका अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो बनना तय हो गया है जोसेफ बाइडेन का। 20 जनवरी 2021 को पद की शपथ लेने के बाद ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और अब तक के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति होंगे। जोसेफ बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रैटन पेंसिल्वेनिया में हुआ था और इस आधार पर ये राष्ट्रपति बनते समय 78 वर्ष के होंगे। ये साल 1973 में पहली बार डेलावेयर से 30 वर्ष की अवस्था में निर्वाचित हुए थे, सीनेटर बने थे और तब से अब तक ये कुल 6 बार सीनेटर रह चुके हैं। हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी जेम्स कॉलेब बोग्स को हराया। और बाइडेन बराक ओबामा के समय 2 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस पुल की चौड़ाई 7 मीटर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने देश की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान ने क्राउन प्रिंस अकिशिनो को जापान का सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है और पिछले वर्ष ही जापान के नए राजा गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है HDFC। HDFC के पूर्व मुख्य सूचना अधिकारी मुनीश मित्तल के इस्तीफे के बाद यानी करीब 4 माह बीत गए हैं, उसके बाद अब बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को इस पद के लिए चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी सुविधा की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। यह सेवा गुजरात के हजीरा से घोघा तक शुरू की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हैं। इस पद पर चुने जाने वाले ये पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं और इस पद पर ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में हाल ही में 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर प्रवाल भित्ति की खोज की गई है और यह खोज स्मिथ ओशन
इंस्टीट्यूट के अनुसंधान पोत फलकोर के द्वारा की गई है। ये जो कोरल रीफ 500 मीटर ऊंचा खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में, वो स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट के अनुसंधान पोत फलकोर के द्वारा खोजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के पढ़ना लिखना अभियान में हाल ही में कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत साल 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और केरल इस अभियान में शामिल होने के बाद इसके लिए केंद्र सरकार से फंड प्राप्त करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में एक रॉकेट के माध्यम से 13 सैटेलाइट लॉन्च किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसमें 10 उपग्रह अर्जेंटीना के शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टीम ने हाल ही में 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई इंडियंस। 10 नवंबर 2020 को देर रात संपन्न हुए दिल्ली व मुंबई के बीच आईपीएल के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। इससे पहले मुंबई इंडियंस साल 2013, 2015, 2017 बाद 2019 में भी आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 614 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं को कहां लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने PSLV C49 के माध्यम से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10। PSLV की बात करें तो PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने फसल अवशेषों को न जलाने के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फसल अवशेषों को न जलाने के संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिससे कि किसानों को जागरूक किया जाए कि जो फसल अवशेष हैं उनको न जलाए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एटा नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वाटेमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 नवंबर। प्रत्येक वर्ष भारत में 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और यह 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2008 में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश के सबसे बड़े दानवीरों की सूची में शीर्ष पर किसका नाम घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अजीम प्रेमजी। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को देश का सबसे बड़ा दानवीर घोषित किया गया है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक सूची के अनुसार यह आंकड़ा सामने आया है। इस वित्तीय वर्ष में एक दिन में 22 करोड़ के हिसाब से साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं और दानवीरों की सूची में शिव नाडर दूसरे स्थान पर हैं। शिव नाडर ने इस साल 795 करोड़ रुपए दान किए हैं और इनके बाद नाम आता है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का,
ये दानवीरों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इन्होंने इस साल 458 करोड़ रुपए दान किए हैं। और इनके बाद क्रमशः कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, अजय पिरामल, नंदन नीलेकणी, हिंदुजा ब्रदर्स, गौतम अडानी व 10वें स्थान पर बजाज समूह का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा इस साल के लिए किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉकडाउन। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा इस साल के लिए लॉकडाउन को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने इस शब्द को यात्रा, सामाजिक संपर्क पर कड़े प्रतिबंधों के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। इसे राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव का चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काश पटेल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव मार्क एस्पर को निकाल देने के बाद क्रिस मिलर को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है और उनका जो रक्षा सचिव का जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसके रूप में काश पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 116 और इसे कौशल मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने सूडान, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया व जिबूती को कितनी खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 270 मीट्रिक टन। यह कोविड-19 से प्रभावित लोगों को भारत द्वारा खाद्यान्न सहायता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सी 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बागीर। बागीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने हाल ही में लॉन्च किया है और इसका निर्माण भारत में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितना अनुदान दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने यह अनुदान कोविड वैक्सीन के अनुसंधान व विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिए हैं। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको ये ज़रूर प्रश्न पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sugamgyan.com पर जाकर डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये जो प्रश्न हैं इस वीडियो में वो प्रश्न हमने वहीं से उठाए हैं। ये आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए है और हम चाहेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आइए देखते हैं प्रश्न। ये प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं
5 जून, 11 नवंबर, 13 जुलाई या 5 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।